स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं और हम अपने पिछले वीक की जो है वो एनालाइज के बारे में बात करेंगे। जब हमने एनालाइज की थी तब मार्केट की मूवमेंट थी 1960 के आसपास और मैंने ये कहा था कि यहाँ से या तो ये 1902 तक आकर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा या फिर 1917 से ही ऊपर जाएगा। आपने 27 से 33 को देखना है। अगर तो ये 33 को ब्रेक कर देता है तो इट मीन्स 46 और 53 देखेगा बड़े आराम से। और अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस रहा 27 से तो ये दोबारा 1902 तक या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट की मूव हुई वो यही थी कि इसने डायरेक्टली 27 को और 33 को ब्रेक करके डे क्लोज किया उसके ऊपर, और 33 से हमें डे का ऊपर जो है वो क्लोज चाहिए था। उसके बाद थी मार्केट जो है वो 46 से 53 का लेवल। दूसरे दिन जो इसने 46 को भी ब्रेक किया ऊपर की तरफ, लेकिन इसने ऊपर जो है वो जाने के लिए 46 से ऊपर क्लोज चाहिए था, वो क्लोज नहीं लगा और वहीं रिजेक्ट होता रहा और 33 से ऊपर ऊपर जो है वो मार्केट मूव करती रही और ये एक फिर रेंज ही रही 33 प्लस 53। ऊपर 53 था और आप देख सकते हैं कि 53 भी ब्रेक नहीं हुआ ऊपर की तरफ। तो दूसरा यही था कि 53 को अगर ये ब्रेक करता है और उससे ऊपर डे क्लोज करता है तो फिर हम मज़ीद जो है इसको बाय में देख सकते हैं, और अगर नहीं ये ब्रेक करके क्लोज करता तो फिर यहाँ से ये दोबारा रिवर्स होगा। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज। और अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट जो वीक है उसके लिए हमें कौन कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट होंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा नया वीक स्टार्ट होने वाला है मंडे 4 सितंबर से लेकर और 8 सितंबर तक जो होगा, हम उसके लिए एनालाइज कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया है और फिर दोहराता हूँ कि हमारी ये जो है वीकली एनालाइज होती है और ये डे के कैंडल क्लोज के बेस पे होती है। तो इसको आप डे क्लोज जो होता है उस लेवल्स के ऊपर उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे। और चैनल पे नए आने वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन्हें लगता है कि हमें हेल्प मिलती है तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वो शेयर करें ताकि और भी जो ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प मिल सके। और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है या फिर किसी हवाले से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जो है वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो क्या हो सकता है। तो मैंने ये कुछ लेवल्स लगाए हैं, अब देख लेते हैं यहाँ लेवल्स। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये 30 तक आए जिसके चांस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ अगर तो ये 30 तक आता है, ये तो मार्केट ओपन हो और आप मूवमेंट को देखिएगा उसी के हिसाब से। अगर तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है और 46 ब्रेक करके यहाँ स्टे कर लेता है तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा डे के क्लोज का, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पिछले वीक भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट रहा था। इसके ऊपर डे का क्लोज ना लगने की वजह से ये ऊपर से सेल होता रहा है। ऊपर बाइंग रिस्की होगी। मेरा मशवरा 1960 के बाद तो किसी सूरत जो है वो फ़िलहाल बाय में रहना जो है वो काफ़ी रिस्की रहेगा।
अब ना ये अगर कोई फास्ट मूव के साथ अगर 1960 को ब्रेक करता है और यहाँ पर स्टे करता है, कम से कम डे का क्लोज लगाए उसके बाद भी स्टे दिखाए, अगर ये नीचे नहीं आ रहा तो फिर यहाँ से आप 74 75 तक और उससे ऊपर जो है वो मतलब कर सकते हैं बाइंग। अदरवाइज़ मेरा मशवरा यही है कि आप यहाँ पर अपनी जो है ट्रेड बड़े एहतियात से करिएगा। अगर ये यहाँ से निकलता है और डे का क्लोज इसके ऊपर लगाता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये फिर थोड़ा सा डाउन आके यहाँ से बुलिश हो इस तरह, एक सिनेरियो ये बन सकता है। दूसरा जो है वो ये है कि अगर ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है तो 30 से 29 जो है वो इसकी एज ए सपोर्ट होगा। और यहाँ से अब ये 46 वैसे तो ब्रेक हो चुका है लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ स्टे नहीं कर सकेगी, इसलिए 46 के ऊपर डे का क्लोज मस्ट है। उसके बाद आप ऊपर की बाइंग देख सकते हैं 60 तक। तो ये इस तरह से है। और अगर तो ये 29 से भी नीचे उतर जाता है और यहाँ स्टे करने लग जाता है तो ये मज़ीद 22 तक भी आ सकता है और ये यहाँ से भी दोबारा बुलिश हो सकता है इस तरह। ये है अगर ये ऊपर से नीचे सेल आता है तो। अगर ये ऊपर जाता है और अगर यहाँ से ये डायरेक्ट इट मीन्स के 1939 से ऊपर सीधा जाता है और ये 60 को बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट करके आता है तो फिर तो इसमें बाइंग वाली कहानी नहीं रहेगी। फिर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यहाँ आके ब्रेक लगे शायद, ये दोनों लेवल मुझे नहीं लगता कि इसको शायद स्टे दे पाए, लेकिन लगाए हैं मैंने इसलिए थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। 22 और 12 जो है 22, 29 और 30 वाले ये लेवल मुझे नहीं लगता कि कोई इतने ज़्यादा मतलब हैं कि ये, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर ये स्टे कर सकता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा अगर वहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर आप नीचे बाइंग तो बिल्कुल भी फिर दो, ऐसा नहीं है कि अब मार्केट वहाँ से फास्ट नीचे आ रही है ऊपर से 60 से रिजेक्ट होकर और आप सोचेंगे अब ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसमें बाइंग मत देखिएगा। वो फिर डेली की एनालाइज के हिसाब से जो हमारे H4 के लेवल्स होंगे उन्हीं के हिसाब से फिर देखिएगा कि कहाँ से अगर ये बाय कर सकता है तो करेंगे, अदरवाइज़ आप बाय की जो है वो ट्राई मत करिएगा। कि बहुत सा मैंने देखा है कि बहुत से दोस्त इस तरह करते हैं कि मार्केट जैसे पता नहीं, ये थोड़ी सी अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट सेल हो रही होती है तो अगर 100 पे सेल हो जाए तो फिर उसके बाद अगर सेल हो रही है तो फिर बाइक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, एक फंस जाता है दूसरा फंस जाता है तीसरा। तो ये तो इस तरह की मैंने भी तकरीबन ट्रेड देखी है, इसीलिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आप इस तरह नहीं है कि ये गिरने लग जाए तो आप यहाँ से फिर बाय लगाना शुरू कर दें। बाय के लिए फिर हम जो है वो नीचे देखेंगे डेली एनालाइज के हिसाब से, अगर तो ये 60 को यहाँ से ये सीधा चला जाता है और 60 से रिजेक्ट होता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी सेलिंग के अंदर भी नीचे की तरफ आ सकता है। फिर वो नीचे कहाँ से बाय हो सकता है वो हम फिर नीचे के ही लेवल देखेंगे। मेरा ख्याल यही है कि 1912 या फिर इससे नीचे भी 1907 तक भी 7 भी ये पिछली बार ब्रेक करके और फिर गया हुआ है, तो इसलिए कोई पता नहीं है 1898 तक भी सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। तो इसलिए आप ऐसा मत करिएगा कि एकदम कोई बाय की सिचुएशन जो है वो नीचे से गिरने लगे तो आप बाय करने लग जाएं। ये नीचे से बाय इस सूरत में है कि अगर ये 46 को ऊपर ब्रेक नहीं करता और यहाँ से ही नीचे आता है और 30 को ब्रेक करता है, 29 को ब्रेक करता है तो ये बाइंग करेगा। फिर वो 22 से भी कर सकता है, यहाँ पर हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ स्टे करता है तो फिर यहाँ से हम 22 से या फिर 30 से जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 29 के नीचे अगर ये H4 क्लोज करता है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा नीचे की तरफ से दोबारा बाय करना। तो यह है कि 29 से ऊपर जब तक ये स्टे कर रहा है तब तक हम जो है इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 60 को प्रॉपर टेस्टेड रिजेक्ट होता है और यहाँ से अगर ये तो फिर आप बीच में चलती मार्केट में बिल्कुल भी बाय मत करिएगा।
क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग हो सकती है। वीकली लेवल जो है वो नीचे सपोर्ट के अंदर इसके क्लोज लगा हुआ है, इसलिए कोई पता नहीं है यहाँ से कहाँ ब्रेक लगे। तो इसलिए जो है ना वो मेहरबानी करके है इस तरह गिरती हुई मार्केट के अंदर जो है वो एक बाय लगाना मत शुरू कर दीजिएगा। तो मुझे जो पोजीशंस नज़र आ रही हैं वो मैंने ये बता दी है आपको। अगर तो ये मतलब 60 से ऊपर निकलता है तो आप देख लीजिएगा। 60 से ऊपर भी अगर ये एक डे का क्लोज करता है उसके बाद स्टे करता है तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है। लेकिन यहाँ से भी अगर ये रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा भी इसी तरह से इसकी पोजीशन बनेगी। और अगर ये फिर यहाँ पर स्टे करता है, अगर ये एरिया ब्रेक नहीं करता तो फिर यहाँ से फिर ये दोबारा भी जा सकता है जो 85 तक है, जो मुझे नहीं लगता इस वीक में शायद हो। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं लेवल्स हो सकता है मार्केट है। अब मुझे लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। तो आइए 85 तक अगर ये इस तरह से होता है, ये पहले इसको शेडो ब्रेक करता है, 74 को ऊपर निकलता है मार्केट, 75 76 8 तक जाने के बाद अगर नीचे आए तो फिर पॉसिबल होगा कि ये 60 को स्टे करके यहाँ से ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऊपर 85 है, ऊपर के एरियाज बिल्कुल भी बाय के लिए नहीं है। अगर नीचे से मतलब मिलता है सपोर्ट के ऊपर तो आप बाय करके और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक निकल जाएं। नेक्स्ट बाइंग के लिए आप प्रॉपर पोजीशन देखें जिस तरह मैंने बताई है तो आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि नीचे वीकली जो लेवल है उसके अंदर इसके क्लोज लगे हुए हैं, तो इसलिए। और फिर ये बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो मैं बताऊं तो यहाँ पर काफ़ी होंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको फेंकेंगी नीचे की तरफ और ये ऊपर से गिरेगा नीचे की तरफ, फिर ये 60 से गिरे, 74 से 5 से गिरे या फिर 85 से गिरे, गिरना तो पड़ेगा खैर इसको। तो ये है कि आप, और गिरेगा भी बहुत बुरी तरह से, कम से कम जो मेरा ख्याल है कि 1912 1907 तक भी आ सकता है। फिर वो एक वीक में आए, 2 वीक में आए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक वीक में भी आ सकता है। तो इसलिए ऊपर के एरियाज़ में बड़ा ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी बाइंग के लिए। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको याद होगा कि 1884 के एरियाज़ में जब भी मार्केट आ रही थी तब मैंने यही कहा था कि आप 1884 से लेकर 1892 का एरिया जो है इसमें कोई भी आप सेलिंग नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। हम यहाँ सेलिंग तब करेंगे जब ये एरिया हमें ब्रेक करके देगा 84 को, तब हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। अदरवाइज़ आपको जब भी चांस मिले आप यहाँ से बाय करें तो आप देख लेंगे मार्केट की मूव कितनी बड़ी हुई है ऊपर की तरफ। तो इस तरह हो जो है वो मार्केट को देखा जाता है। तो ये है हमारी नेक्स्ट वीक की जो पोजीशन है वो, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।